मैंने खाया है, मैं खा चुका हूँ, उसने नहीं खाया है या उसने नहीं खाया, मैं अपने घर में हूँ, झूठ बोलना पाप है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज़ बोलते हैं, रोज़ प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज के इंग्लिश स्पोकन क्लास में हम लोग इसी तरह के सेंटेंस को सीखेंगे। तो मैं राकेश कुमार राय और चुना आपका स्वागत करता हूँ। तो पहला सेंटेंस, मैंने खाया है। मैंने खाया है, मैंने खाया है, इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करना पड़ता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, ठीक है, प्लस वर्ब 3 याद रखिएगा। अब हैव और हैज का प्रयोग कैसे होता है? तो हैव का प्रयोग होता है आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम यानी प्लूरल नंबर में। और हैज का प्रयोग होता है ही, सी, इट, सिंगल नेम और सिंगुलर नंबर में। तो मैंने खाया है तो आई हैव ईटन हो जाएगा। देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, ये आपका हैव का प्रयोग है और ये वर्ब 3 है। तो इस तरह का सेंटेंस अगर कहीं आपको दिखे, उसने खाया है तो ही हैज ईटन, उसने देखा है तो ही हैज सीन। तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जरूरत पड़ता है। अब इसका एक और मीनिंग आ सकता है, मैं खा चुका हूँ, तो इसका सेम बनेगा आई हैव ईटन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उसने नहीं खाया है। अब इसमें क्या होगा, जब इसमें नेगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उसने नहीं खाया है अगर रहता, यहाँ पर मान लीजिए है रहता, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता कि ही, ठीक है, ही के साथ हैज, उसके बाद नॉट लगता, ही हैज नॉट, और वर्ब 3 लग जाता ईटन, ही हैज नॉट ईटन। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसने नहीं खाया, तो उसने नहीं खाया तो ही डिड नॉट ईट या ही डिडंट ईट। अब ये कौन सा टेंस से बनता है? ये बनता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ये बन रहा है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। और अगर नॉट लगाने के लिए कह रहा है, निगेटिव सेंटेंस रहता है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1, ठीक है, याद रखिएगा। अब है मैं अपने घर में हूँ। अब अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं अपने घर से वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कोई फ़ोन करेगा, आप कहाँ हैं या तुम कहाँ हो, तो मैं बोलूँगा मैं अपने घर में हूँ। तो उसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम इन माई हाउस, आई एम इन माई हाउस, ठीक है। नेक्स्ट है झूठ बोलना पाप है, खटियातर सांप है, ये कहावत है, सॉरी, झूठ बोलना पाप है, ठीक है। तो टेलिंग ए लाई इज ए सिन, टेलिंग ए लाई इज ए सिन, झूठ बोलना पाप है, टेलिंग ए लाई इज ए सिन। इस तरह का सेंटेंस रहने पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्ब 4 का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, ठीक है। वर्ब 4 का प्रयोग, वर्ब 4 क्या है, वर्ब 4 जो होता है उसमें आईएनजी फॉर्म लगा रहता है वर्ब 1 के साथ, ठीक है। वर्ब 1 प्लस आईएनजी को वर्ब 4 कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सूर्य अस्त है, सूर्य अस्त, सॉरी, सूर्य अस्त नहीं हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, सूर्य अस्त नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दी सन हैज नॉट सेट, दी सन हैज नॉट सेट, ठीक है। अब है अंग्रेजी सीखना आसान है, तो यहाँ देखिए अभी ये सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस हम लोग यहाँ पे बनाए कि टेलिंग ए लाई इज ए सिन, झूठ बोलना पाप है। उसी तरह अंग्रेजी सीखना आसान है, तो लर्निंग इंग्लिश इज ईजी, लर्निंग इंग्लिश इज ईजी। इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा वर्ब 4, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ सीख रहे हैं उसको प्लस जो नाउन रहे, ठीक है, या कुछ रहे इस तरह का अदर वर्ड में, फिर इज का प्रयोग, फिर एडजेक्टिव लग जाएगा। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं तो नो प्रॉब्लम। अब हम लोग कहते हैं मैं डरा हुआ था, तो आई वॉज स्केयर्ड। अगर मैं कहता हूँ कि मैं डरा हुआ हूँ, तो आई एम स्केयर्ड, ठीक है, आई एम स्केयर्ड, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। अब हम लोग किसी को कहते हैं कल मिलेंगे, तो सी यू टुमोरो, सी यू टुमोरो बोलेंगे। अब तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे जाओगे, तो हाउ विल यू गो, हाउ विल यू गो, ठीक है।
अब कल मिलेंगे तो सी यू टुमारो बोलेंगे, लेकिन तुम कैसे जाओगे, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा WH क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस अब विल या शैल का प्रयोग, ठीक है, विल या शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जरा मैं तैयार हो लूँ, जरा मैं तैयार हो लूँ। हम लोग इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, जरा मैं मुँह धो लूँ, जरा मैं तैयार हो लूँ, जरा मैं खा लूँ। तो इस तरह का सेंटेंस को, जैसे जरा मैं तैयार हो लूँ तो लेट मी गेट रेडी, लेट मी गेट रेडी, इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मैं पटना गया था, मैं पटना गया था, तो इसमें जो है मैं पटना गया था, ठीक है, तो पटना वो चला गया था और फिर वापस आ गया, क्योंकि वो पटना गया था, तो इसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आई वेंट टू पटना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुम कहाँ गए थे, तो वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो। इसमें अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव का, वो अगर WH वाला सवाल है तो सबसे पहले WH, फिर प्लस डिड, फिर प्लस वर्ब वन, नहीं सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब वन, ठीक है। मैं कोचिंग गया था तो आई वेंट टू कोचिंग, आई वेंट टू कोचिंग। क्या तुम उसे पहचानते हो, तो डू यू रिकॉग्नाइज हिम, डू यू रिकॉग्नाइज हिम, क्या तुम उसे पहचानते हो, डू यू नो रिकॉग्नाइज हिम। वह मुझे बेवकूफ़ बना रही है, शी इज मेकिंग मी फूल, शी इज मेकिंग मी फूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपको एक एक सेंटेंस को पूरा डिटेल में समझा के बता रहा हूँ। वह पढ़ने गया है, वह पढ़ने गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, ही हैज़ गॉन टू रीड। इसका मैं स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। वे लोग कहाँ गए हैं, तो वेयर हैव दे गॉन। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसमें WH वाला सवाल है तो WH वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, फिर प्लस हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, हैव या हैज का प्रयोग, ठीक है, और फिर प्लस सब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब थ्री लग जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब है आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया है, तो व्हाट हैव यू डन, वही सवाल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तुम क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सवाल है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सवाल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है WH वर्ड, प्लस होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, प्लस होता है आपका सब्जेक्ट, फिर होता है प्लस वर्ब फोर, याद रखिएगा, ठीक है। तो तुम क्या पढ़ रहे हो, तो व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग। तुमने ऐसा क्यों किया है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, तुमने ऐसा क्यों किया है, तो व्हाई हैव यू डन सो, व्हाई हैव यू डन सो, ये बनेगा, ठीक है। अब यह तुम्हारा नहीं है, तो दिस इज नॉट योर्स, सिंपल सेंटेंस है इसलिए दिस इज नॉट योर्स, ठीक है। जाने की जरूरत नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू गो, देयर इज नो नीड टू गो। अब है मैं जनवरी में पैदा हुआ था, तो आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। अब है वहाँ कितने लोग हैं, तो हाउ मैनी पीपल आर देयर। यहाँ पर देखिए जब हम लोग गिनती कर सकते हैं तो उसमें हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको नापते तोलते हैं, तो उसमें हाउ मच का प्रयोग करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, फुल डिटेल में समझाने के लिए मैं आऊँगा फिर रात 9 बजे।